हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस एक काम करना बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइव्स होती हैं, सारे अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। बस एक बात का खास ख्याल रखना कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगे। और हिंदी मीडियम के चैनल पे कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं? एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसका एक तरफा टॉपिक एंगुलर प्रोजेक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को बहुत तरीके से देखा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जहां पे डिस्कस किया था कि दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक होगा एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके बाद का वीडियो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और उसके बाद का वीडियो था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो अब जो मैटर आ चुका है इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंगुलर प्रोजेक्शन को देखना, उसके अंदर आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूले को देखना। ठीक है, और इसके जज्बात का जो वीडियो होगा वो इन्हीं एंगुलर प्रोजेक्शन में आए हुए फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकर के आते हैं आपको इसके पहले पार्ट पे, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। ठीक है, यहां पे दरअसल एक बेसिक अजम्पशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो मैं डिस्कस कर चुका था आपसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी। अगर आपको ध्यान है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको ध्यान नहीं है तो लेट मी हेल्प यू विद दिस बेसिक थिंग कि जो अजम्पशन हम लोगों ने लेके रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो अजम्पशन हम लोगों ने ये लेके रखा हुआ है कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इसका मतलब हवा में ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन के अनुसार एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अजम्पशन के अनुसार द एयर friction is negligible. The air friction is negligible. और अगर एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि हवा में ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी वेलोसिटी को चेंज कर दे अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन जीरो है। इस बात को मेरे ख्याल से आप लोगों ने दिलो दिमाग में अच्छे से बसा लिया होगा, यहां तक कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलना। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा जो फंडा काम आने वाला है ना, वो काम आने वाला है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मैं यहां बता दूं आप लोग को कि इस पूरे टॉपिक में जब भी आप डेरिवेशन करेंगे ना, तो वहां पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको रह रह के काम पड़ेगा। और जिनको पता है उनको पता है, मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर भी आ चुका है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में बाकायदा चेक कर सकते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जाके चेक कर ही लेना एक बार। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है, मैंने एक चीज सिखाई थी बेटा कि जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आप जो ट्रिक यूज करते हैं वो करते हैं एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। आया कुछ याद? मैंने कहा था भाई साहब कि जब भी आपको किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है तो उसके लिए जो आप फंडा यूज करेंगे दैट इज एंगल पूछो, उसके बाद कॉस चिपकाओ। एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। अब सर ये एंगल पूछो कॉस चिपकाओ कैसे काम करेगा, तो लेट मी हेल्प यू विद दिस। चलो बेटा दो केस दिखाता हूं, दो केसेस दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक बार जो तुम्हारा वेक्टर होगा ना वो एंगल थीटा बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, और अगली बार जो तुम्हारा वेक्टर होगा वो एंगल थीटा बनाएगा विद द वाई एक्सिस। तो यहां पे हमने इस बॉडी को फेंक दिया, मान लो यहां पे हमने इस बॉडी को फेंक दिया और एंगल थीटा बन रहा है विद द एक्स एक्सिस, और यहां पे हमने फिर से इस बॉडी को फेंक दिया बट एंगल थीटा बन रहा है विद द वाई एक्सिस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर फरमाते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एंगल थीटा बन गया विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं जरा गौर करते हुए चलना।
कैसे 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 आप इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करोगे ऑन द एक्स एक्सिस, तो भाई और कैसे रिजॉल्व करोगे ऑन द वाई एक्सिस, गौर करते हुए चलो। वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करी u के बराबर, ठीक है। जब u को रिजॉल्व करना है थीटा के एंगल पे, तो देखो बेटा किसको रिजॉल्व करना है, u को रिजॉल्व करना है। एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, तो कितना एंगल है थीटा, तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा और फिर यहां पे आ जाएगा u साइन थीटा। तुम बोलोगे सर यहां क्यों नहीं करा एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, तो बेटा करा है, सुनो। एंगल कितना है इस बार भाई, u को रिजॉल्व करना है और y पे रिजॉल्व करना है, तो जिसको रिजॉल्व करना है और जहां पे रिजॉल्व करना है उनके बीच में कितना एंगल आ चुका है 90 माइनस थीटा। तो क्या करूंगा मैं, एंगल पूछो कॉस चिपका दिया, तो u टाइम्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इटसेल्फ इज साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला इसको अपन ने पूरा सॉल्व कर दिया। अब जरा गौर करना, अगर वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी है मान ले u के बराबर, लेकिन दिस टाइम द एंगल इज मेड विद दी मान ले y एक्सिस, ठीक है। तो भाई यहां पे अब रिजॉल्व कैसे होगा, सुनते हुए चलो भैया। रिजॉल्व तो y पर भी करना पड़ेगा और रिजॉल्व x पर भी करना पड़ेगा। बस इतना है कि कितना कितना कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, जरा गौर करना। जब u को रिजॉल्व करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और जब यहां पे करेंगे तो u फिर cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा रट लेता है कि x वाले पे cos आता है y वाले पे sin आता है, तो बेटा तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। कहां पे, यहां पे। जब एंगल बन जाएगा विद दी y एक्सिस तो पूरा काम जो है वो पलट जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। दिस इज द प्री रिक्विजिट, ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब प्री रिक्विजिट है, ये अपने को पता होना ही चाहिए, तब जाकर के डेरिवेशन और सारे फॉर्मूले जो है वो दिमाग में बैठते हैं। इत्मीनान से बता रहा हूं हर एक चीज को, मेरे ख्याल में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद प्रॉपर आपको लेके आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, चलो ओके। तो यहाँ पे सेम वही वाली बात है कि ओ एक्स बी है, सेम कौन सी वाली बात कह रहा हूं मैं, इससे पहले का जो वीडियो था, इसके पहले के पहले का जो वीडियो था वो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के इक्वेशंस विद प्रॉपर डेरिवेशन। तो वहां पर भी सेम तरह की बातें करी गई थी जो यहाँ पे कही गई है। लेट ओ एक्स बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ग्राउंड एंड ओ वाई बी अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ओ एक्स itself is the ground, ठीक है, और ओ वाई जो है ना यहाँ पे y आ रहा होगा, दिस ओ वाई इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। ओके, o इज द ओरिजिन फॉर x एंड द y एक्सिस एंड ओ वाई डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव फॉर पोजीशन मेजरमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब जो ओ वाई का डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव लिया गया है फॉर द पोजीशन मेजरमेंट, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि +10 आ गया पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है, +10 मतलब ऊपर की तरफ 10 मीटर की दूरी आ चुकी है इफ आई एम कंसर्न्ड अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। मैं बोलता हूं कि x पे आ गया +5, इसका मतलब राइट हैंड साइड में 5 मीटर की दूरी पे है आपका प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक ऐसी बॉडी, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी होती है जिसे हम थ्रो कर देते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद उस पूरी बॉडी का जो मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के हवाले होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया मेरे ख्याल में आपके दिमाग में। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ विथ वेलोसिटी u। अब है बेसिक कहानी शुरू। वेलोसिटी दे दी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल। सबसे प्यारा पॉइंट ये है, ठीक है। देखो भैया, इसके पहले वाले केसेस में भी हमारे पास एक बॉडी हुआ करती थी जिसको हम एकदम नाक की सीध में टक करके फेंक देते थे, कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। बट नाउ वी आर डीलिंग विथ एंगुलर प्रोजेक्शन। तो यहां पे आप जिस बॉडी को फेंक रहे हो ना, दिस पर्टिकुलर बॉडी, दिस पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जहां तक एंगुलर प्रोजेक्शन की बात है तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ने कुछ एंगल तो बनाया ही होगा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इट्स एज सिंपल एज दैट। तभी जाकर के ये प्रोजेक्शन कहलाता है एंगुलर प्रोजेक्शन। सिंपल एग्जांपल, एक फुटबॉलर है, किक किया उसने फुटबॉल को, तो जो फुटबॉल की पूरी ट्रैजेक्टरी है वो बात समझ में आ गई। तो जैसे फुटबॉलर ने किक किया फुटबॉल को, तो वेलोसिटी वेक्टर ने कुछ एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और अब जाकर के जो पूरा प्रोजेक्शन हुआ है इसे कहा जाएगा एंगुलर प्रोजेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दिमाग में ये चीजें पूरी क्लियर कर लो।
अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो बॉडी को कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे करके फेंका गया होगा, और अगर एंगुलर प्रोजेक्शन है तो बॉडी को कुछ एंगल से फेंका गया होगा, ठीक है। और वो एंगल कौन बना रहा है बेटा, बना रहा है वो है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वो एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक काम करो, पूरी कहानी में एकदम डीप डाइव करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन कहानी को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो, तो ये वाला फंडा आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे जैसे अब जिस वेलोसिटी की आपसे बात कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है और उस वेलोसिटी को फिर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है और फिर उसके बाद आप इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। तो अब ये जो पूरा डायग्राम है ना, हाउ विल दिस स्टार्ट मेकिंग सेंस, तो फिर मैं इसके लिए काम करता हूं। ये अपना पूरा हो चुका जो अपने को चाहिए था, प्री रिक्विजिट। अब मैं आपको लेके आता हूं एंगुलर प्रोजेक्शन में। सबसे पहले वेलोसिटीज को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही जानना है भाई कि वेलोसिटीज को भैया हम रिजॉल्व करें तो करें कैसे, वेलोसिटीज को हम रिजॉल्व करें तो करें कैसे। तो जैसे मान लो एक फुटबॉल तुम्हारे पास था, तुमने उस ऑब्जेक्ट को ना ऐसे किक कर दिया, तो यू बेसिकली प्रोवाइडेड अ वेलोसिटी यू बेसिकली प्रोवाइडेड अ वेलोसिटी यू। क्या ये वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस पे दी गई है क्या, या फिर ये वेलोसिटी क्या सिर्फ वाई एक्सिस पे देके रखी है? नहीं, ना ही एक्स पे ना ही वाई पे, ये एक्स वाई एक्सिस के बीच में कहीं भी देके रख दी है वेलोसिटी यू, ठीक है। नाउ दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एब्सोल्युटली सम एंगल थीटा, बन रहा है एंगल थीटा, ठीक है। तो जैसे आपने इसको फेंका, तो इसका जो पूरा पाथ रहा होगा ना, इसका जो पूरा का पूरा पाथ रहा होगा कुछ इस तरह का रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको पता है कि हाँ भैया, जैसे अच्छा u इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इस बात से सब लोग एकदम वाकिफ होने चाहिए कि हाँ भाई, हमने वेलोसिटी जो प्रोवाइड करी थी ना, दैट वाज एब्सोल्युटली u। हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी थी ना, दैट वाज एब्सोल्युटली अ वेलोसिटी u। उसके बाद इसका एंगल था थीटा। अब मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। अब मैंने सिखाया था रिजॉल्व करना, वैसे भी यहाँ पे देख लो ना, मैंने सिखाया था कैसे आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे। मान लो ये मैंने एग्जांपल भी वेलोसिटी वेक्टर के बेसिस पे ही दिया था, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये वेलोसिटी है u, थीटा एंगल यहां बन गया, इसको रिजॉल्व करना है, u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है। u से फेंका, थीटा एंगल यहां बन गया, u cos थीटा u sin थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, अगर ये वाला फंडा क्लियर है तो अब आगे भी कहानी काफी क्लियर होने वाली है। जब मैं इस u को रिजॉल्व करूंगा ना ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये है इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। और जब मैंने इस u को चलो रिजॉल्व मारा, इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ, इस u को जब मैं रिजॉल्व मारूंगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा u sin थीटा। ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस इज u sin थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द x एक्सिस इज u cos थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, एक आध चीज मैं तुमको जरा और बता दूं बेटा, और बड़ी नादान चीजें, यहां से लेकर के यहां की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी किसके बराबर होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर होगी, एब्सोल्युटली। ये जो दूरियां यहां पे आ रही हैं किसके बराबर होंगी, ये दूरियां होंगी हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, ठीक है। क्या कलाकारी करी है, बहुत शानदार। तो ये दूरी किसके बराबर होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। और एक और बड़ी चीज, जैसे मान ले कि ये पूरा पाथ आ रहा है 100 मीटर, तो 50 मीटर पे ये टॉप पे जो हाइट जा रही है ना, उसको अपन कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यहाँ पे ये जो टॉप पे जो हाइट जा रही होगी, इसको अपन कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी दिखा दिया, इसको रिजॉल्व करवा दिया, सब पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस, तो आप बकायदा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है, बिकॉज हमने अजम्पशन के तौर पे मान के रखा हुआ है कि पूरे एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब हवा में ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी वेलोसिटी को चेंज कर दे ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, एक्स पे एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। मसला आता है कि वाई पर क्या होगा। भाई सुनो, वाई पर क्या होगा, मेन कहानी तो ये है, ओरिजिन
इसको अपन बोल देते हैं, चलो इसको मेरे नाम पे रख दो पॉइंट पी, ठीक है, और यहाँ पे कहानी खत्म हो रही है, जेड पॉइंट दे दो उसको, ठीक है। एच इज द मैक्सिमम हाइट, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। ओ से लेकर के पी तक आप जा रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अबाउट द वाई एक्सिस माइनस जी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पी से लेकर के जेड तक आप ग्रेविटी के साथ साथ नीचे जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं तो आसान रहेगा, एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस इज माइनस जी टिल हियर, और यहां से यहां तक देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस इज प्लस जी फ्रॉम पी टू जेड। आ गया ये वाला फंडा क्लियर। अब यहाँ पे डिलेमा आ गया कि यार क्या करें यार, माइनस जी लेके चलें कि प्लस जी लेके चलें। जब भी आप ऐसे कंफ्यूज स्टेट में फंस जाओ तो फिर वहां पे आप जाया करो ऑन द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। मेरी बात समझते हुए चलो, एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन जीरो होना वो लाजमी सी बात है, लेकिन वाई एक्सिस पर दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। ऊपर जाते हुए इट वाज माइनस जी और नीचे आते हुए इट वाज प्लस जी। तो हम कौन सी वैल्यू को मानते हुए चलेंगे ऐसे कंफ्यूज स्टेट में? यू नीड टू फोकस ऑन द इनिशियल कंडीशन। इनिशियली क्या हो रहा है? इनिशियली बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर इनिशियली बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन आप माइनस जी लेके चलिए, ठीक है। तो एट अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन, मैं ये लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन, अगर आप इनिशियल कंडीशन को देखते हुए चलें तो एक्सेलरेशन अबाउट द वाई एक्सिस डोंट टेक प्लस जी, ठीक है। इनिशियली इट वाज माइनस जी, तो ए वाई क्या हो जाएगा? माइनस जी के बराबर, और ए एक्स क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, यहां पे काफी बच्चे अटक जाते हैं, हम यहां पे नहीं अटकने वाले, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये। जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, कॉपी किताब लेके बैठे हो क्या? तो नोट डाउन करो। आया फंडा समझ में? 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर, चलो ओके, ये अपना पूरा क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर दिया है, u cos थीटा अलोंग द ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, एंड u sin थीटा अबाउट u o y मतलब y एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। As these two component velocities act at right angle to each other, हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पे ना जो x पे वेलोसिटी है, जो y पे वेलोसिटी है, these two velocities are basically perpendicular velocities, ठीक है, और इंडिपेंडेंट तो है, आ गया समझ में, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाई u cos थीटा u sin थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, u sin थीटा u cos थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इस लिहाज से वो इंडिपेंडेंट है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इज कांस्टेंट। ये जो लिखा है ना कि भैया इसका मतलब ये कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रही, और अपन जानते हैं कि क्यों चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन एक्स पर कितना है? जीरो है। तो मतलब अगर एक्सेलरेशन एक्स पर जीरो है मतलब एक्स पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो कितनी है? u cos थीटा। तो u cos थीटा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद थ्रू आउट द मोशन एज देयर इज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, ये बात हम समझ चुके हैं। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी u sin थीटा डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ हाइट फ्रॉम O to H। O to H का मतलब ये कि जैसे अपन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी ही तो कम हो रही है। आप गौर कर पा रहे हैं इस बात पे? देखो बेटा, जैसे मैंने बॉडी को फेंका, बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, तो जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो भाई उसकी जो वेलोसिटी है ना, अपवर्ड गोइंग वेलोसिटी, वो कम हो जाती है, तभी तो एक पॉइंट पे बॉडी पहुंच जाती है मैक्स हाइट पे, और उसके बियॉन्ड ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो मैक्स हाइट पे पहुंच रही थी बॉडी, ऊपर जाने के दौरान बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होते रहती है, कौन सी? अबाउट दी वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी u sin थीटा डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ हाइट फ्रॉम O to H और ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड बिकम्स जीरो एट H। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही बॉडी की जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट बिकम जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा क्लियर है बेटा? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है तो वैसे वैसे बॉडी का जो वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल वाला है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज u sin थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। एट पॉइंट h द ऑब्जेक्ट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब सिर्फ u cos थीटा मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर, अगर इस वाले पॉइंट पर बॉडी के पास वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी भी बचती तो बॉडी उस थोड़ी सी वर्टिकल वेलोसिटी के साथ और ऊपर जा सकती थी, लेकिन कहा गया है कि h इज द मैक्सिमम हाइट, मतलब इसके बियॉन्ड बॉडी ऊपर तो नहीं जा रही, मतलब इस वाले पॉइंट पर बॉडी के पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कंप्लीटली जीरो। तो कौन सी वेलोसिटी बचेगी? सिर्फ और सिर्फ x वाली वेलोसिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल component of the velocity which is nothing but u cos theta. It's as simple as that, ठीक है। चलो, after this the object moves with constant horizontal component velocity u cos theta, okay done, and a continuously increasing vertical component of velocity। देखो भाई वर्टिकल वेलोसिटी में क्या हुआ है, जब O से H तक जा रही थी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वाज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, लेकिन जैसे H से B तक आ रही है, मतलब बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, बिकॉज आप ग्रेविटी के सपोर्ट में आगे की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। AH is referred as the maximum height, this is the maximum height, OB is called as the horizontal range, absolutely, यहां से यहां तक horizontal range, this is the maximum height, जो कि मैं यहां पर भी आपको शो करके बता चुका हूं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। तो H का मतलब था मैक्सिमम हाइट, ऐसा मैंने मान के रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, पक्का, ठीक है। चलो तो एक काम करो बेटा एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में यहां से आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। चलो ये अपना हो चुका है डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें जिन फॉर्मूले पर फोकस करते हुए चलना है वो यहाँ पे दरअसल 5 है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट टाइम मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ाने के दौरान मैंने कहा था कि मैंने फॉर्मूले को बेसिकली स्कूल में याद कैसे किया था, पीटीआरवी के अप्रोच से। पीटीआरवी मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टी से मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, आर स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज और वी मतलब क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये चार चीजें हॉरिजॉन्टल में तो थी और यही चार चीजें आपको एंगुलर में भी देखने को मिलेंगी। पी से पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक पाथ है, कैसे अपन उसको प्रूव कर चुके थे हॉरिजॉन्टल वाले में, ठीक है। टी से टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय लग गया, कितने समय तक बॉडी हवा में थी। फॉर एग्जाम्पल सुनते हुए चलना, जैसे मान ले मैंने बॉडी को यहां से फेंका, 4 सेकंड के बाद बॉडी मेरे को धड़ाम से जमीन पे पड़ी हुई मिली, ठीक है। तो भैया ये यहां से मैंने फेंका और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद टच करी तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 4 सेकंड। और एक बड़ी प्यारी बात, अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड था ना तो यहां से लेकर के यहां तक का समय 2 सेकंड, यहां से लेकर के यहां तक का समय 2 सेकंड, बिकॉज द पाथ इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो समय जा रहा है उसे कहा जाता है टाइम ऑफ असेंट, और यहां से लेकर के यहां तक जो समय जा रहा है उसे कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप कॉमन सेंस लगा के ये कह सकते हो कि टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद टी से टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, जहां से आपने बॉडी को फेंका और जहां पे बॉडी ने जमीन पे हिट करा तो उसका वो पूरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा एक और चीज, पीटीआरवी के हिसाब से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आनी चाहिए, ठीक है। बस एक और पॉइंट यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। आप यहां पर मैक्सिमम हाइट भी निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, निकाल के रख देंगे और क्या, ठीक है। एक बात को जरा गौर करना, कल को तुम मेरे से बोलो कि सर ये तो हम फॉर्मूले में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सा वाला हॉरिजॉन्टल का है, कौन सा वाला एंगुलर का है, क्या सेम फॉर्मूले होते हैं क्या सर? नहीं भैया, बिल्कुल भी सेम फॉर्मूले नहीं होते। क्लियरली डिस्टिंग्विश करने वाला जो पॉइंट है ना वो आपके पास ये होना चाहिए कि अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो वहां पे किसी भी फॉर्मूले के अंदर एंगल मतलब थीटा नहीं आ रहा था, लेकिन अगर एंगुलर प्रोजेक्शन है जो कि हम पढ़ रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, तो यहां पे हर फॉर्मूले के अंदर थीटा का आना लाजमी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी क्या
है, हमें फोकस करना है, इधर आओ इन 5 चीजों के ऊपर, ठीक है। पीटीआरवी की अप्रोच, हमें फोकस करना है इन 5 चीजों के ऊपर, इन पर बेस होने वाला है अपना प्रॉपर पूरा डेरिवेशन। ये भी करवाऊंगा, ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी, फिर ये भी। तो एक काम करो, जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट लो कि हम क्या करने वाले हैं, और फिर आपको लेके चलते हैं प्रॉपर डेरिवेशंस के ऊपर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो फिर ठीक है, बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब शुरू करते हैं इसका प्रॉपर अपन डेरिवेशन। आते हैं पहले वाले पॉइंट पे। पहला वाला पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये इवेंचुअली डिराइव हुआ, तो हुआ कैसे, उस पर आपको लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, शुरू करते हैं बेटा पहली वाली कहानी, कॉल्ड एज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और वही टीचर वाला फायदा, मैं तो यहाँ पे डायग्राम एक ही बार बनाऊंगा, लेकिन आपको बार बार बनाना पड़ेगा भाई, तुम्हारे लिए जरूरी है ना, तुम समझो। ऐसे काम को हल्का करने के पीछे मत भागो, अभी तुम्हारे लिए जरूरी है चीजों को समझना। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे शुरू करते हैं पूरी कहानी। पहले अपन एक काम करेंगे, पहले अपन गेम खेल लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, उसके बाद गेम खेलेंगे अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। और गेम कैसे खेलेंगे भाई? बेसिक फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, शुरू करें पूरी कहानी। मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, पहले अपन गेम खेलते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, पहले अपन गेम खेलते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। भाई सब लोग जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है भाई। हाँ कि ना, जल्दी बताओ, s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अपन एक काम करते हैं, अगर गेम चलना है अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर गेम चलना है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो x के लिए अपन एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट फिर x हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी x के अबाउट की लेनी पड़ेगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी x के अबाउट का लेना पड़ेगा इनटू t का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक सब लोग बकायदा चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो x का डिस्प्लेसमेंट x ही होता है, ux का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस विच इज u cos थीटा, इनटू t आ जाएगा एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा, मेन मैटर वही है। एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस इज 0, तो वो टर्म निपट गया पूरा। तो यहां से x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो जब मैं t निकालूंगा ना, तो t आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। कितनी सही बात है। जब मैं t निकालूंगा तो t मेरे पास क्या हो जाएगा? t हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हो टाइम x पर y पर सेम ही लगने वाला है, तो मैं काम करूंगा, इस t की वैल्यू को ना मैं पुट कर दूंगा ऑन द y वाली एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं गेम खेलूंगा अलोंग y एक्सिस, अब मैं गेम खेलूंगा अलोंग द y एक्सिस। भाई सब लोग जानते हैं y एक्सिस के अबाउट जब गेम खेलेंगे s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट y पर हो जाएगा, तो y लिख देंगे। ut का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस ut, उसके बाद हो जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ, a का मतलब एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस, और t का स्क्वायर तो t का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक काम करो भाई, ये यू वाई कितना है? वो तो यू साइन थीटा के बराबर है। यू वाई कितना है? तो वो तो यू साइन थीटा के बराबर था। उसके बाद टी लिखा हुआ है, तो टी अपन को मालूम है, टी कहाँ से उचकाना है अपन को? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, भाई माइनस क्यों कर दिया सर आपने? जरा गौर करो, ए वाई का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन अबाउट द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस मैंने कहा था क्या लेके चलोगे? माइनस जी लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? माइनस जी लेके चलोगे। तो ए वाई कितना हो जाएगा? माइनस जी। उसके बाद टी का स्क्वायर था, तो जब टी का स्क्वायर करोगे मतलब एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। भाई साहब टी का स्क्वायर करोगे मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई है तो देयरफॉर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला? x को रहने देना, u से u कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x tan थीटा माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलना, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू यहां पे आ जाएगा x का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो फॉर्मूला हमारे पास इवेंचुअली क्या आ चुका है? y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा,
यू से यू कट चुका है, ठीक है। एक्स tan थीटा माइनस यहाँ पे खोला इसको अपन ने तो g अपॉन 2, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साथ में लपेट लिया तो g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स का स्क्वायर बाहर था तो बाहर ही रह गया। दिस बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, दिस बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला। ये रहा तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेना। यहां पे अपन ने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को बकायदा तरीके से कर दिया है। जल्दी पूरे का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 पूरे का स्क्रीनशॉट लो। आ गया फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। चले आगे बढ़े। ओके ये अपने पास हो चुका है, डन 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 डन। यही वाला फॉर्मूला आया था, स्क्रीनशॉट इसका भी चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया, चले बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर, डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? भाई कितने समय तक प्रोजेक्टाइल जो था वो फ्लाइट में रहा, कितने समय तक प्रोजेक्टाइल जो था वो हवा में रहा, उस समय अंतराल को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम जब तक के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहेगा, दैट इज इट रिमेन्स इन एयर व्हाइल गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। जैसे यहां से फेंका तो यहां से लेकर के यहां तक आने में कितना समय लग गया, उसे कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट। ये भी बहुत ही लाजवाब कैटेगरी वाली बात है भाई। देखो यहां से लेकर के यहां तक आने में, मतलब जहां से आपने किया प्रोजेक्शन और जहां तक मैक्सिमम हाइट आ रही है तो वहां तक जाने के समय को कहा जाएगा टाइम ऑफ असेंट। इसको अपन छोटे वाले टी से करेंगे रिप्रेजेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन कैपिटल टी से करते हैं रिप्रेजेंट, और उसके बाद टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द एंडिंग। हाईएस्ट पॉइंट से एंडिंग तक आने में जो समय जाता है इसे कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। पाथ बहुत सिमेट्रिकल होता है बेटा, पाथ बहुत सिमेट्रिकल होता है, इसलिए जितना समय असेंट के लिए उतना ही समय डिसेंट के लिए, ठीक है। पाथ बहुत सिमेट्रिकल है तो फिर जितना समय असेंट के लिए उतना ही समय जाएगा डिसेंट के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे ना आप कायदे से ऐसा बोल सकते हो कि देखो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मैं यहां पे लिख दूं क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगा पता है, टाइम ऑफ असेंट कितना समय ऊपर जाने में लगा प्लस कर दो टाइम ऑफ डिसेंट कितना समय नीचे आने में लगा, और वो दोनों ही समय अंतराल बराबर है बेटा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा। अब मैं निकाल के दिखाता हूं कि कैसे आया फॉर्मूला जो यहां पे लिखा हुआ है 2u sin थीटा बाई जी। दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। तो ये वाला फॉर्मूला कैसा आया होगा मैं अभी ड्राइव करता हूं, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट की सपोर्टिंग थ्योरी है उसका तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, और कॉपी किताब लेके बैठे हो तो फिर तरीके से नोट ही करते हुए चलो यार, ठीक है, हो गया होगा। चलो बेटा अब आपको लेके आते हैं इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है भाई। पहले थ्योरी में एक बात कही गई थी, पहले थ्योरी में एक बात कही गई थी कि यार मैक्सिमम हाइट पे आते ही ना बॉडी का जो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। मैंने उस बात को सपोर्ट भी किया था कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम हाइट पर अगर बॉडी के पास सुनते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाइट पे अगर बॉडी के पास y कंपोनेंट पे थोड़ी सी भी वेलोसिटी होती तो बॉडी मैक्सिमम हाइट मान के वहां रुकती नहीं और ऊपर चली जाती, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हाइट तो आ चुका है क्योंकि वो है मैक्सिमम हाइट, तो उस वाले पॉइंट पर बॉडी के पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब इस बात का फायदा उठाएंगे, यहां पे जरा गौर करते हुए चलना। O2P जब टाइम ऑफ असेंट की बात की जाए, टाइम ऑफ असेंट की बात की जाए उसको अपन टी से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। और आप जानते हैं कि टाइम ऑफ असेंट जो है ना वो है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। टाइम ऑफ असेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2t, तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट करके, ठीक है। अब जरा 2 मिनट एक छोटी सी बात पे गौर करते हुए चलना। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट बिकम 0, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि
वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा 0 के बराबर, और कहां हो जाएगा 0 के बराबर? एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। एट द मैक्सिमम हाइट जो बॉडी का y कंपोनेंट है दैट बिकम्स 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई काम करो ना, खेल दो फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी। खेल दो फर्स्ट इक्वेशन, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब सुनते हुए चलना, बहुत ही शानदार बात है। वी वाई कितना हो गया? वो 0 के बराबर हो चुका है। यू वाई कितना है? वो तो यू साइन थीटा के बराबर है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ए वाई कितना होगा? मैं बता चुका हूं, क्या लेके चलेंगे आप? माइनस जी के बराबर। ठीक है, तो माइनस जी। अब जरा गौर करना भाई, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए समय कितना लग गया होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। मैं बता चुका था। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो हाइट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए सिर्फ आधा समय चाहिए, विच इज नथिंग बट t/2। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलो, gt/2 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और यहां से जब टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालूंगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हो चुका है तुम्हारा एकदम डन। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है 2u साइन थीटा ओवर जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ चुका था, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ चुका है? 2u साइन थीटा बाई जी। हेडिंग मैं चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हेडिंग मैं चेंज कर रहा हूँ। वही टीचर वाले काम है यार। दूसरा वाला पॉइंट है अपना ये। ठीक है, ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये है अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ भाई, ये है अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट, बोले तो कैपिटल टी। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे चलते हैं। पूरी कहानी को आगे बढ़ाना है, फिर रेंज तक लाना है। हो गया? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो बेटा, तो ये अपने पास हो चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट का कंप्लीट डेरिवेशन। इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक तरफा चीज पे आते हैं। अब आने वाले हैं अपन हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। जिस पॉइंट से आपने बॉडी को फेंका और जिस पॉइंट पे बॉडी जाकर के हिट करी, उन दोनों पॉइंट्स की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। और ऑब्वियसली ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर्स होती है, बिकॉज डिस्टेंस है ना, तो मीटर्स में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये डेरिवेशन है इसका, लेकिन जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक वो फील नहीं आता। स्क्रीनशॉट लेने का मसला होगा, आराम से ले लेना स्क्रीनशॉट, लेकिन डेरिवेशन तो पूरा अपन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें हम यहां पे कहानी। अब आएगा तीसरा पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपना हो चुका है। टाइम ऑफ फ्लाइट अपना प्रॉपर डेरिवेशन हो चुका है शानदार तरह से। फॉर्मूला आ चुका था इसका 2u साइन थीटा बाई जी। और अब आपके लिए बाकायदा अपन करने वाले हैं क्या? यहां पे अपन करने वाले हैं तीसरा डेरिवेशन स्टार्ट। ठीक है, यहां करने वाले हैं अपन तीसरा डेरिवेशन स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां पे अपन करने वाले हैं तीसरा डेरिवेशन स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। आर से करेंगे इसको अपन रिप्रेजेंट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तो गेम खेलना पड़ेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात चल रही है तो गेम खेलना पड़ेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। भाई क्या होगा ये गेम? सुनते हुए चलो भाई, सिंपल सी बात है। एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जी हाँ सर, हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और एक बात को बताऊं, एक्स एक्सिस पे जब गेम खेलेंगे ना तो हर चीज को अपन को एक्स के टर्म्स में ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अबाउट की, एक्सेलरेशन भी कहाँ का? एक्स के अबाउट का, उसके बाद टी का स्क्वायर। ठीक है, एक बड़ी प्यारी बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ। जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, मतलब बॉडी पूरा गिर चुकी है जमीन पे, बड़ी ही गिरी हुई बॉडी है जमीन पे। ठीक है, तो जब बॉडी पूरा जमीन पे गिर चुकी है तो समय कितना लग जाएगा इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। आया समझ? इत्मीनान से कर रहा हूं पूरा। ठीक है, तो नाउ अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना, जो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है, मैं अगर बोल दूं कि वो तो पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है, देन
अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, देन ऑब्वियस सी बात है कि टाइम कितना लग गया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब बॉडी जमीन पे हिट कर गई, जब बॉडी जमीन पे हिट कर गई तो समय कितना लग गया, पूरा समय गुजर चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, देन टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब मैं इसी चीज को यूज करके इसमें आगे बढ़ता हूं। देयरफॉर सुनना, x की जगह पे r आ जाएगा, ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा, t क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो वो निपट के हो चुका है 0, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इनटू t का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा ओवर g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा ओवर g। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया। r इक्वल टू, सुनना मेरी बात को अच्छे से, गलती मत करना, u इंटू यू करेंगे, u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर, u स्क्वायर हो चुका है, उसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा, u इंटू यू स्क्वायर, उसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g करेंगे। बस एक छोटी सी बात पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, ये जो लिखा है ना बेटा, ये 2u sin थीटा cos थीटा, जो ये लिखा है ना 2 sin थीटा cos थीटा, ये आइडेंटिटी होती है फॉर sin 2 थीटा। ठीक है, अब ये मैथ्स वाले बच्चों को पता है, लेकिन जो हमारे प्यारे बायो वाले बच्चे हैं, मैं उनको जरा बता दूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा आता है ना जो कि थोड़ी सी हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में चले जाता है, तो उसको आप अलग से लिखना शुरू कर दो। जिस कॉपी में आप अभी नोट्स बना रहे हो ना, उस कॉपी के स्टार्टिंग पे आप दरअसल मैथ्स के वो वाले फॉर्मूले लिखना स्टार्ट कर दो, जो कि ना फिजिक्स में कभी कभी यूज हो जाते हो, और मैं कहता हूं कि ये क्लास 11th की मैथमेटिक्स का है या फिर ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो उसी में से आपको एक फॉर्मूला ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कि सर जो 2 sin थीटा cos थीटा है ना, वो होता है sin 2 थीटा के बराबर। तो देयरफॉर अब जो अपने पास रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर, उसके बाद sin 2 थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा g। तो अपने पास ये रहेगा इसका मेन फॉर्मूला, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्या हो चुका है बेटा, r इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। डब्बे में डाल देते हैं इस वाले फॉर्मूले को, ये रहेगा अपने पास मेन फॉर्मूला। ये रहेगा अपने पास में मेन फॉर्मूला, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये अभी अपन ने करा हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसमें अभी एक आध चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बची हुई हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, तो रेंज हो चुका है फॉर्मूला वाइज, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये पूरा सॉल्व करके यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इसके कुछ बारीकियों पे लेके चलते हैं, बोले तो बारीकियों पे लेके चलते हैं कुछ। ठीक है, पहली बारीकी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात होगी। किसकी बात होगी यहां पर बात होगी अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जरा गौर करें, जैसे मान लो एक इंसान है, उसकी मैक्स कैपेसिटी है कि वो u वेलोसिटी के साथ बॉडी को फेंक सकता है। ठीक है, अब वो u वेलोसिटी की बॉडी, अगर वो u वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, मान लो ऐसे, तो बॉडी पास में गिर जाएगी। अगर वो u वेलोसिटी ऐसे प्रोवाइड करे तो बॉडी फिर दूर जाएगी। और अगर u वेलोसिटी मान लो उसने बहुत जमीन के आसपास करी तो बॉडी काफी पास भी गिर सकती है। इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अलग अलग एंगल पे वेलोसिटी देने से अलग अलग हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मतलब यहां पे एंगल जो है वो बड़ा मैटर करने वाले कि क्या एंगल आपने देके फेंका है। ठीक है, अब वहीं से अपन निकालते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, मैंने मान ले एंगल दिया है इसको थीटा, मान ले मैंने इसको एंगल दिया है थीटा, और उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल है ना, दैट वेंट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, द प्रोजेक्टाइल वेंट समथिंग लाइक दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द प्रोजेक्टाइल वेंट समथिंग लाइक दिस। 2 मिनट, बस 2 मिनट। ओके जी, अब बढ़िया चल रहा है। अब जरा गौर करना, अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो पहले गो विद द फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या हो चुका है, रेंज का फॉर्मूला हो चुका है यू स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। रेंज का फॉर्मूला क्या हो चुका है बेटा, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, नाउ टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो, नाउ टू हैव मैक्सिमम
हॉरिजॉन्टल रेंज, आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि भाई यार हमारे पास गिवन वेलोसिटी है, ठीक है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी। मतलब ये नहीं बोलना तुम कि सर बॉडी को तेज फेंक देंगे, अरे भाई बॉडी को तुम तेज ही फेंक रहे हो, तुम अपनी मैक्सिमम टॉप स्पीड से ही बॉडी को फेंक रहे हो, तब जाकर के फिर जो रेंज होगा फिर तो वो एंगल पे डिपेंड करने वाला है। तो अगर u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो अब रेंज का मैक्सिमाइज होना तभी पॉसिबल है। जरा गौर करना बेटा, रेंज का मैक्सिमाइज होना तभी पॉसिबल है जब sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नाउ रेंज विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन, रेंज जो है वो मैक्सिमम तभी होगी जब sin 2 थीटा बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। रेंज मैक्सिमम तभी होगी जब sin 2 थीटा बिकम्स मैक्सिमम। और नाउ समझते हुए चलना कि sin 2 थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है? sin 2 थीटा की मैक्स वैल्यू होती है 1। अब ये 1 कब आता है? वो तो आता है 90 डिग्री पे। तो देयरफॉर sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, मतलब 1 कब आता है? 90 पे, तो साइन 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी गिवन वेलोसिटी के लिए, किसी भी गिवन वेलोसिटी के लिए अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो फिर यू शुड थ्रो द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अगर आपका एंगल है 45 डिग्री तब जाकर के जो रेंज है ये है मैक्सिमम, तब जाकर के जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये है मैक्सिमम। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको अपन कहानी में यहां से आगे लेके चलने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो थीटा शुड बी 45 डिग्री टू हैव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इस वाले फॉर्मूले की हमको जरूरत थी। ऑब्वियसली अगर मेरे को रेंज का बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होता तो फिर मैं कैसे निकालता कि रेंज कब होगा? मैक्सिमम, ठीक है। समझ गए आप इस पूरी बात को? यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि फॉर अ गिवन स्पीड यू, आप ये मत बोलना कि सर हम बॉडी को तेज फेंक देंगे। अरे भाई तुम बॉडी को तेज ही फेंक रहे हो, तुम अपनी पूरी कैपेसिटी लगा के बॉडी को फेंक रहे हो, लेकिन अब जो रेंज को ट्रैवल करने का मसला है वो एंगल पे डिपेंड करता है भाई। अगर तूने पूरी कैपेसिटी लगा के टक करके बॉडी को ऐसे फेंक दिया तो बॉडी सिर पे गिरेगी ना खुद के, यहां पे रेंज थोड़ी कुछ ट्रैवल करा। तो भाई अगर मैं दूर फेंकना चाहता हूं तो मुझे कुछ एंगल पे प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। और फिजिक्स ने हमारी सहायता कैसे कर दी कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए फॉर योर गिवन वेलोसिटी तो वो रेंज आएगा जब तुम बॉडी को फेंकोगे विद 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर अ गिवन स्पीड u ऑफ द ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। g भी तो कांस्टेंट है। Therefore horizontal range maximum कब हुआ था? At theta is equals to 45 डिग्री। तो आप एक काम करो बेटा, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो ठीक है, बहुत शानदार। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब जरा अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मसला है बेटा। हेंस टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पे बेसिक थ्योरी है इसके बारे में कि हेंस टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड बाय एथलीट्स इन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, क्रिकेट बॉल थ्रो एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसका बेसिक फंड है। अब यहाँ पे आ रहा एक बहुत शानदार टॉपिक जहां से घुमा फिरा के ही सही लेकिन सवाल जरूर पूछा जाता है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ बेटा? टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ऐसे कौन से दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग रेंज दोनों ही केस में सेम आएगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक होता है थीटा, एक होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा? जरा सुनते हुए चलो, एक काम करो ना यार, तुम नोट डाउन करते हुए चलना। टू एंगल्स of projection for same horizontal range, two angle of projection for same horizontal range, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बेहतरीन तरह से, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरह से। भाई सुनना, देखो पहले एक काम करो,
अगर मैं किसी बॉडी को थीटा के एंगल से फेंकूं विद द एक्स एक्सिस या फिर 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंकूं विद द एक्स एक्सिस, दोनों ही केस में रेंज जो है वो बराबर सेम होता है। ठीक है, जरा गौर करो, आ जाओ यहाँ पे देखो, एक केस में ये वाला लेके चलूंगा आप लोग के लिए और एक केस यहां बगल में कर लेता हूं। अगर मैंने किसी बॉडी को फेंका है एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, और दूसरे वाले केस में मैंने उसी बॉडी को थ्रो कर दिया है एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, दूसरे वाले केस में मैंने बॉडी को थ्रो कर दिया है एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। तो होता ये है कि दोनों ही केसेस में जो रेंज होने वाला है ना वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। भाई जस्ट गो विद द फ्लो, यहाँ पे बॉडी गई तो ये रहेगा इसका रेंज, लेट मी कॉल दिस R1 फॉर नाउ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फेंका तो फिर बॉडी के पास ये रहेगा इसका पूरा पाथ और ये रहेगा इसका रेंज, लेट मी कॉल दिस R2 फॉर नाउ। ठीक है, अब मैं R1 निकालूंगा, R2 निकालूंगा, दोनों केस में सेम आने वाला है। ठीक है भाई, रेंज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो U से ही फेंका है आपने, U से ही फेंका है आपने। ठीक है, तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और जब मैं यहां पे निकालूंगा दूसरे वाले केस में तो ये क्या हो जाएगा? U स्क्वायर साइन 2, और एंगल कितना है इस दफा? एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो R2 मेरे पास क्या हो जाएगा? U स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब जरा गौर करते हुए चलो बेटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहां से R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा U स्क्वायर साइन, अंदर आ जाएगा 2 थीटा अपॉन जी। भाई साहब नोट करो, R1 कितना हो चुका है? R1 हो चुका है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, R2 भी कितना हो चुका है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब ये है कि R1 और R2 दोनों सेम है। ठीक है, तो भैया सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलेगा आपको? जब या तो थीटा बना के फेंक दो विद द एक्स एक्सिस या फिर 90 माइनस थीटा बना के फेंक दो विद द एक्स एक्सिस। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री है थीटा, ठीक है, तो जब 30 पे फेंकूंगा तो जो रेंज मिलेगा वही मुझे 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पर भी सेम रेंज मिल जाएगा, अगर वेलोसिटी u के बराबर रखकर ही फेंका गया है तो। ठीक है, ये वाला आ गया समझ में? ठीक है, इसको ना आप ऐसे भी कह सकते हो सुनते हुए चलना। अगर मैंने थीटा बनाया विद दी एक्स एक्सिस या मैंने अगर थीटा बनाया विद दी वाई एक्सिस तो फिर दोनों केस में सेम ही रहने वाला है रेंज। ठीक है, तो थीटा विद दी एक्स एक्सिस या फिर थीटा विद दी वाई एक्सिस, मान ले फॉर एग्जांपल अगर ये 20 डिग्री है, ठीक है, तो x से अगर 20 है तो जो रेंज आया वही x से जब मैं 90 माइनस 20 मतलब 70 करूंगा तब भी रेंज सेम ही आने वाला है। या तो ऐसा बोलो कि थीटा और 90 माइनस थीटा वाला पेयरिंग, या तो ऐसा बोल लो कि थीटा x से भी है थीटा y से भी है। मतलब अगर x से 20 डिग्री का एंगल मैंने बना के फेंका तो जो रेंज आया वही रेंज मुझे y से 20 डिग्री के एंगल बनाने पर भी सेम रेंज ही मिलने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करो बेटा, पहले जरा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवाता हूं। ये वाला फंडा क्लियर है? 3 2 1 सुपर डन सुपर क्लियर। ठीक है, ये वाला फंडा अपने को पूरा सुपर डन सुपर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलो बेटा इसको जरा मिटाता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं पहला पॉइंट, इफ वेलोसिटी वेक्टर मेक्स थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दूसरे केस में 90 माइनस थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब जाकर के हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहता है। देन रेंज इज सेम, तब जाके हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहता है। एक तरीका तो ये होता है बात करने का। दूसरा क्या होता है कि थीटा विद द एक्स एक्सिस बना लो या थीटा विद द वाई एक्सिस बना लो, दोनों ही केस में रेंज सेम रहेगा। ठीक है, इफ velocity vector u makes angle theta with the plus x axis, if velocity vector u makes angle theta with positive x axis, with positive x axis and वही angle theta with the positive y axis, ठीक है, and same angle theta, same angle theta अगर पॉजिटिव y एक्सिस के साथ बना लिया जाए, विथ पॉजिटिव y एक्सिस,
तब भी इस केस में जो रेंज है वो सेम रहने वाला है। देन ऑल्सो तब भी इस केस में जो रेंज है वो सेम रहने वाला है। देन ऑल्सो द रेंज इज सेम, देन ऑल्सो द रेंज इज सेम, देन ऑल्सो द रेंज इज सेम। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर आप लोग के दिमाग में हो चुका होगा। तो जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलने वाले हैं। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जरा अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वाला पूरा फंडा अपने दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। कौन कौन से दो एंगल्स होते हैं यहां पे लिखा हुआ था, नोट डाउन तो कर लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इसमें, व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, एक बार थीटा, अगले बार 90 माइनस थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम, r1 इक्वल टू r2, हेंस प्रूव कर दिया, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो इसका, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो भैया एक तरफा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे अपन मैक्सिमम हाइट के ऊपर। कैसे निकलेगी इसकी मैक्सिमम हाइट? इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय, मैक्सिमम हाइट है, एच से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आया तो आया कैसे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आया तो आया कैसे? आप निकालते हैं अपन। भाई इससे पहले ना अपन लोग निकाल चुके थे एक बहुत ही शानदार चीज, जिसे मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया था? 2u साइन थीटा बाई जी। भाई जल्दी से एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी, तो फिर टाइम ऑफ असेंट कितना हो जाएगा? तुम बोले सर बढ़िया है, सवाल सिंपल है। बिकॉज टाइम ऑफ असेंट क्या होता है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फंडे को अपन यूज करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट तो अपना पहले हो चुका था, अब आ गए अपन इसके फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाला पॉइंट बोले तो PTR, उसके बाद अब आते हैं अपन मैक्सिमम हाइट पे, फिर आएंगे अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। तो अपन निकालने वाले हैं मैक्सिमम हाइट, अब निकालने वाले हैं मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद फिर अपन निकाल लेंगे इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा गौर करना बातों पे, बड़ी ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही आरामदायक चीज है। मैक्सिमम हाइट की बात होने वाली है, तो अब एक बात सुनो। मोशन अपन देखने वाले हैं फ्रॉम O टू P, मोशन अपन देखने वाले हैं फ्रॉम O टू P, मोशन अपन चेक करने वाले हैं फ्रॉम O टू P। जरा गौर करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या अगर मैक्स हाइट निकालना मतलब अपने को पहली बात तो अलोंग y एक्सिस ही खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो मोशन O टू P तो अपन खेलेंगे, लेकिन ओनली अलोंग द y एक्सिस, ओनली अलोंग द y एक्सिस। भाई सब लोग जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब लोग जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जरा गौर करना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनते हुए चलना क्या होने वाला है। नाउ अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि समय जो है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि समय जो लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगा है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है तो आधा मतलब 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो s की जगह मैं लिख दूंगा क्या? h, u की जगह uy, और uy क्या होता है? u साइन थीटा। सही बात है, uy क्या होता है बेटा? u साइन थीटा। उसके बाद t का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? सॉरी, इस t का मतलब क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना लगा? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो t/2। तो ut फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन a कितना होगा भाई? माइनस g के बराबर होगा ay। मैंने कहा था ay कितना होगा? माइनस g के बराबर। उसके बाद t मतलब टाइम का स्क्वायर, तो टाइम क्या होगा अपन जानते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो उसका स्क्वायर करना है तो कर देंगे उसका स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू, सुनते हुए चलना, u साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। क्या बोला मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? u साइन थीटा बाई जी। भाई जब मैं करूंगा u साइन थीटा बाई जी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माइनस, अब सुनते हुए चलना,
g/2 चल रहा है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा का स्क्वायर करना है। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सब लोग जानते हैं, 2u sin थीटा बाई जी। उसका आधा कितना हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी। और u sin थीटा बाई जी का भी स्क्वायर करना है, u sin थीटा बाई जी का भी स्क्वायर करना है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे कितना हो जाएगा, g का स्क्वायर। तो ये पूरा कितना हो गया, सुनो मेरी बात सुनो, एक g से एक g कट जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने पास मैक्सिमम हाइट होगा वो आ जाएगा, सुनते हुए चलना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इसमें से माइनस करना पड़ेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे कितना हो जाएगा 2g। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी में से माइनस हो रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का आधा। तो बेटा जब पूरे में से आधे को माइनस करेंगे तो बचेगा आधा। तो देयरफॉर अगर तुम चाहो तो कॉमन वगैरह ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे को यार। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा upon 2g, it's as simple as that, and this is going to be the maximum height, and this is going to be the maximum height का formula u square sin square theta by 2g, u square sin square theta by 2g, it's as simple as that। ये रही पूरी कहानी। जल्दी से जल्दी तुरंत से पहले आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैक्सिमम हाइट पॉइंट नंबर 4, डन 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 डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो तो अब जब ये वाला फंडा क्लियर हो गया है तो अब मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पे लिखी है सेम चीज आ गई थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है इसका आखिरी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होगा इसका, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। करते हैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन, ठीक है, करते हैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन। अब आते हैं इसके अपन क्या बोलते हैं, अच्छा फोर्थ नहीं, ये अपने पास रहेगा इसका फिफ्थ वाला पॉइंट, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में इसका फिफ्थ वाला पॉइंट जहां पे अपन निकालने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है भाई, सब लोग सब चीजें नोट कर चुके हैं, मैक्सिमम हाइट का पूरा नोट कर चुके हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ चुका था 2g। चलो मैक्स हाइट तो हो चुका ना। अब आते हैं अपन यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने पे। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, माफ कीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल चुके थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन करते हैं किससे रिप्रेजेंट, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनते हुए चलना क्या होगा इस पूरे डायग्राम में। इस बार तो डायग्राम भी चेंज हो जाएगा यार, इस बार तो डायग्राम में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। सुनते हुए चलो, आपने दी कुछ वेलोसिटी, टीचर होने के फायदे हैं सारे, टीचर होने के फायदे हैं सारे। तो आपने वेलोसिटी दी है यहाँ पे u के बराबर, एंड द बॉडी वेंट समथिंग लाइक दिस, एंड द बॉडी वेंट समथिंग लाइक दिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हर पॉइंट पे ना बॉडी के पास दो कंपोनेंट होंगे, दरअसल सुनते हुए चलना इत्मीनान से। हर पॉइंट पर बॉडी के पास क्या है, दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे होगा वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट, यहाँ पर होगा वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट, और बॉडी निकल जाएगी ऐसे बीचों बीच, एग्जैक्टली बीचों बीच तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिजल्टेंट के तौर पर बॉडी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा तेरे पास में वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये रहेगी तेरे पास में इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे। सब लोग जानते हैं कि हाउ टू इवैल्यूएट, सब लोग जानते हैं कि हाउ टू इवैल्यूएट द बेसिक फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। तो आप सब जानते हैं कि v इज द रिजल्टेंट, v इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी का x कंपोनेंट एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट है तुम्हारे पास v के बराबर। तो v तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी x पे कितनी है उसका स्क्वायर, वेलोसिटी y पर कितनी है उसका स्क्वायर, उसके बाद फिर 2vx vy cos 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, निपट के 0, काम खत्म, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पे vx निकालते हैं, फिर vy निकालते हैं। पहले अपन यहाँ पे vx निकालते हैं, फिर vy निकालते हैं। तो vx क्या हो जाएगा, ux प्लस axt, vx क्या हो जाएगा बेटा, ux प्लस axt। अब जरा गौर करना, वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस। भाई व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस। सर वो तो u cos थीटा के बराबर है, ठीक है। और ax कितना हो चुका है, वो तो 0 हो चुका है, ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करो, ऐसे ही एक काम करो, ऐसे ही एक काम करो कि वेलोसिटी निकाल दो अबाउट द y एक्सिस। तो vy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा uy प्लस ayt
भाई साहब यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना होता है, तो वो तो माइनस जी, तो माइनस जी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे कि देयरफॉर, अब जरा सुनते हुए चलना अच्छे से, देयरफॉर वेलोसिटी जो है ना वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब यू कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। वैसे भी अगर आपको कभी किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पहली वाली का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहली वाली दूसरी वाली कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो भैया x में और y में कितना एंगल, कॉस 90, हटाओ उसको छोड़ो उसको, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, भाई इत्मीनान से गौर करना, ये कितना अपने पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है, माइनस का होता है 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो 2u gt साइन थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही यहां पे यू स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर जो वेलोसिटी होगी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, भाई यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया ना, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर, तो यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 2u gt साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा 2u gt साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डन डना डन डन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चुकी है डन डना डन डन, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये अपने पास फोर्थ नहीं फिफ्थ डेरिवेशन था, ये अपने पास फोर्थ नहीं डेरिवेशन नंबर 5 था। ये मिटा दूं इसको पूरा अच्छे से, ये अपने पास डेरिवेशन नंबर 5 था। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे कहानी हो चुकी है खत्म। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा। हो गया, चलो ठीक है। तो सब चीजें करवा दिया आपको, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर प्रोजेक्शन पूरा हो चुका है विद प्रॉपर डेरिवेशन। सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने डिराइव करके बाकायदा पूरे प्रोसीजर के साथ आपको दिखा दिए गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के आपको लगा होगा कि हाँ भाई अब पूरी हेल्प हो गई है, अब कुछ भी ऐसा डाउट नहीं बचा है जिसमें हम अटक जाएं, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, आपकी सहायता करी है, तो इस वीडियो पे प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या धमाकेदार चीजें और भी आपको मिलने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप इस कमेंट सेक्शन को यूज करके मुझ तक अपना डाउट फीडबैक स्लैश सजेशन पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लगता है कि फीडबैक बिल्कुल काम करने लायक है तो बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड प्रॉमिस, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भैया ध्यान रखिए कि इतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर भी होती है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, पूरा कार्यक्रम डन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।